मृत मुखिया के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे मुंगेर जिले के धराड़ा प्रखंड अंतर्गत आजिमगंज पंचायत के मुखिया के परिजनों को सांत्वना देते हुए पप्पू यादव ने मृत मुखिया के बच्चे को पढ़ाई की पूरी खर्च देने की बात कही और सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ जातिवादी की बात होती है, यही कारण है कि आज सरकार की कोई मंत्री या नेता आज तक यहाँ नहीं पहुँचा, क्योंकि मुखिया जिस जाति से है उस जाति का ना तो कोई नेता है और ना कोई मंत्री। पप्पू यादव ने बेरोजगारी की भी बात कही और उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद। अंदर गए तब पापा को उठाएं, पापा से बातचीत किए, बोले पापा आपसे मिलने को आए हैं। तो पापा उससे बात करने लगे, बोला कि हम लोग को मुखिया जी खस्सी का मांस नहीं खिलाइएगा। तो वैसे बात करने लगे तो बोला कि चलो बाहर में बात करेंगे। पापा को यहाँ लेकर आए तो हम लोग निकलने वाले थे, बस हम लोग को गेट में कर दिया, लगा दिया। तो पापा को उधर लेके गया, क्या कर दिया। कितना आदमी मतलब अंदर तो 2 ही आदमी घुसे हुए थे, इधर कितना थोड़ा हम गिनती नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग को बंद कर दिया। बाहर में लोग कुछ बताए होंगे कि नहीं? कितना दिन था कि रात कितने बजे? मतलब 8 बजे के लगभग लोग तो बताए होंगे ना कि लोग कितने लोग थे? लोगों ने एसपी से लेके डीआईजी सभी लोगों ने हमको रोका, बोला कि आप सर वो इलाका ठीक नहीं है, मत आइए। बगल में हम जमुई आए थे जब घटना घटित हुई थी। लगातार 8 मुखिया की हत्या अभी तक हो चुकी है और जितने मुखिया की हत्या हुई हम सभी जगह गए। उसके पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार करके जिंदा मार दिया है। लगातार ये घटना घटित होती रही। जब मुझे ये जानकारी मिला कि ST/SC सीट था अब, और तो मुझे पहले ही लगा कि कोई आदिवासी वहाँ से होंगे तो जरूर कोई न कोई नेता नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी कोई जाति के यहाँ लीडर नहीं है, ना तो कोई मंत्री संतरी है। जाति पर ही कोई जाता है। बगल में कुशवाहा जी डेथ किए, वहाँ पर सम्राट चौधरी जी आए और भी कुशवाहा जी लोग आ गए, हम वहाँ गए। निरंजन कुशवाहा जी मुखिया की हत्या कर दी गई बेरहमी के साथ। हम मेरे जाने के बाद और कुशवाहा चले गए। पंडारक में एक यादव की मुखिया की हत्या कर दी गई, पप्पू यादव गए। आरा में एक बाबू साहब मुखिया की हत्या कर दी गई, पप्पू यादव गए। अभी बरगांव में 3 मर्डर कर दिया गया, पप्पू यादव गए। तो हम पहले ही ये समझ लिए थे कि यहाँ कोई व्यक्ति, शैलेश कुमार है, यहाँ सभी लोग हैं, आना चाहिए। और लोकतंत्र में यदि डर पैदा कर दिया जाए और फिर कॉमन आदमी के जीने का रास्ता बंद हो जाता है। सवाल मुखिया जी का नहीं था, हम इसलिए नहीं, और हमको ये जानकारी भी नहीं थी कि इनकी स्थिति इतनी बुरी है। सवाल इस इलाके के आम आदमी का था कि उसके भीतर ये डर पैदा करना चाहता है। ताकतवर जितना ताकत हो वो कोई मैटर नहीं रखता। हमको आज भी जाना, हम अमेरिका से आने के बाद आज तक ये लोग भेज ही रहे, कभी भी चले जाना है वो अलग है। न्याय के सवाल पर हम कोई कंप्रोमाइज दुनिया में न भगवान से करते हैं न आदमी से करते हैं। जिस किसी ने मरवाया है, मैंने एसपी से डीआईजी से 4 दिन पहले ही कहा था कि मेरे जाने के पहले तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बचे कोई नक्सल है, नक्सल का तो विचारधारा ही बदल गई, डाइवर्सन हो गया। अब उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से और ऐशो आराम की जिंदगी से, वो गरीब की बात तो अब करना ही बंद कर दिया। उसको सिर्फ पैसा चाहिए। आम आदमी की बात नक्सल करता क्यों नहीं करता है मुझे नहीं। यदि उनको इतना ही है तो वो मारे ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो मारे जो लूटता है वैसे लोगों को, माफिया को, पहाड़ माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को। उन लोगों से वो लोग ले भी ले लेते हैं और छोड़ देता है। माफियाओं का सांठगांठ हो जाता है ऐसे लोगों से। लेकिन कॉमन आदमी क्या करे? कॉमन आदमी की जिंदगी क्या होगी? बिहार की स्थिति तो अच्छी है नहीं। लगभग 17 करोड़ 14 साढ़े 14 करोड़ की आबादी है, जिसमें 7 करोड़ के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है बिहार में। हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल शून्य पर है। दुनिया में सबसे निचले पदान पर हेल्थ और एजुकेशन है। इनकम जो है वो दुनिया में जितना
पर कैपिटा इनकम, जो एक व्यक्ति का इनकम वर्ल्ड में सबसे कम इनकम बिहार के लोगों के पास, रोजगार नहीं है। जिंदगी कैसे आदिवासी समाज के लोग जीते हैं, दलित लोग जीते हैं। वो तो बगल में झारखंड है, कहा जाता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होता है, आदिवासी का झारखंड है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पत्ता आज भी वहां के आदिवासी पत्ता खाते हैं, पत्ता। सारा बड़ा माफिया बाहर से आकर के, दूर दूर से जाकर के पूरा का पूरा झारखंड को लूट लिया। लेकिन जिस को हम बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं, हम निर्माण की बात करते हैं, लेकिन आज भी 500, आज भी 2000, 3000, 4000, 6000 रुपया इनकम किसी आदिवासी दलित के पास नहीं है। अब बेसिक लड़ाई हम सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, लेकिन उसके जब जीवन को बदलने की बारी आती है तो कोई भी सरकार उसके जीवन को नहीं बदल पाता। लोहा से लेके, अबरक से लेकर, कोयला से लेकर सब कुछ आपके पास है, पहाड़ से लेकर के, लेकिन दुनिया में सारा माफिया यहाँ से ले जाता है। और आदिवासी या जो कमजोर तबके के लोग हैं वो मजदूर बन के ही जिंदगी जी लेता है। उसके थाली में आज तक सही तरीके से दाल नहीं गया, उसके थाली में सही तरीके से आज तक चावल नहीं हुआ। हम घास की रोटी के अलावे पेक्सा या बथुआ या पटवा या रैचा या गैचा, इसके अलावे सूंठी के अलावे कांखोर और डांखोर के अलावे हम जिंदगी नहीं जी पाते। हम आपको भरोसा देते हैं, आपको तो पता नहीं था, नहीं तो हम बड़ी मदद करते। हम अभी 25,000 रुपया इनकी मदद किए और इनके दोनों बच्चों को, ये जब तक पढ़ेंगे हॉस्टल में हमारे तरफ से इसकी पढ़ाई हम करेंगे। और जहाँ तक बात रही इसके न्याय की, हम आपको वचन देते हैं एसपीडी ट्रायल कराएंगे। जिस किसी ने मरवाया होगा उसकी सजा होके रहेगी। हम पप्पू यादव हैं, हम किसी से दुनिया में डरते तरते नहीं हैं। हम आपको वचन दे करके जाते हैं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। हम अभी ही डीआईजी और एसपी से बात करते हैं इनके सुरक्षा की, पूर्णतः इनके बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, हम इस गांव की सुरक्षा की व्यवस्था हो। गांव डरे हुए है, सहमे हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस इलाके का जो ये गांव है, इस गांव का डेवलपमेंट भी हम सरकार से मांग करेंगे, लिखेंगे। हम आपको वचन देते हैं और विश्वास दिला के जाते हैं, हम आपके बेटे के तरह आपके यहाँ हम आए, सिर्फ बेटे के तरह। आप याद रखिएगा, यह गांव को हम गोद लेके जा रहे हैं। गांव की सुरक्षा और गांव का विकास पप्पू यादव के जिम्मे होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं बहुत सबको मैं प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं आपको, और इस परिवार की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी होगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।